तो जय हिंद साथियों। लगभग 13 वर्षों से यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसान हित में कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया। यहाँ तक कि 9, 10, 11 में जो 2009, 10, 11 में फाइल पुरानी आबादी अधिग्रहण कर ली, 40-50 साल पुरानी आबादी अधिग्रहण कर ली, पुनर्ग्रहण कर ली, उनका भी निस्तारण आज तक नहीं किया गया। सबसे पहले यमुना हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण हुई, उसका ना तो 7% का प्लॉट है और ना अतिरिक्त मुआवजा है। वो किसान भूख की तरह प्राधिकरण का मुंह ताक रहे हैं कि कब हमें हमारा अधिकार मिले। पुरानी आबादियों का निस्तारण नहीं हुआ और नई आबादियों का जो और नए गांव में अधिग्रहण चल रहे हैं उनमें पुरानी आबादियों का अधिग्रहण करना शुरू हो गया। पुराने केस निपटे नहीं और नए केस फंसाने शुरू कर दिए। उटरावली, भुन्ना तगा में पुरानी आबादियों पर धारा 10 के नोटिस भेज दिए। कितने गांवों में धारा 10 के नोटिस हैं। जेवर एयरपोर्ट में जो मूल किसानों की आबादी थी उन पर धारा 10 के नोटिस हैं। जो तुम्हारे गढ़ी, आकलपुर, म्याने में जो नया अधिग्रहण हुआ उनमें पुरानी आबादी अधिग्रहण की गई है। मतलब पंचों की बात सिर माथे, पथनाला वहीं रहेगा। ना 7% का प्लॉट है, ना आबादियों का निस्तारण है, ना संपूर्ण रूप से अतिरिक्त मुआवजा है। यह अपने आवंटी से मैं ब्याज के, मैं पेनल्टी के भुगतान कर रहे हैं और किसानों को ज्यों का त्यों भी ये नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बड़ी तानाशाही इस लोकतंत्र में यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की चल रही है। जल दोहन का गंभीर मामला है। बहुत सारे बिल्डर्स, यूनिवर्सिटी शुद्ध पेयजल को, भूमि का जल स्तर तोड़ने के लिए लगातार जल दोहन कर रहे हैं। पीने के पानी को ऐसे ही सड़कों पर बहाया जा रहा है। प्रशासन को अवगत करा दिया, प्रशासन मौन है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसके लिए चाहे आबादियों का निस्तारण हो, चाहे जिन जमीनों पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था उनको आज के मुआवजे की बात हो, जो आबादी की ज़मीन थी उन पर कब्जा प्राप्त ना किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। जिन ज़मीनों पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और कम रेट से अवार्ड किया था उनकी अंतर धनराशि का मामला हो। भले ही ट्रैफिक पुलिस जो किसानों के ट्रैक्टरों को एंट्री के नाम पर अत्यधिक चालान काट करके उनको परेशान करते हैं, वह मामला हो। बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का मामला हो, जल दोहन का मामला हो, सभी बातों को लेकर के नोएडा प्राधिकरण के किसानों की, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों की और अधिकतर यमुना विकास प्राधिकरण के किसानों की, जेवर एयरपोर्ट के किसानों की समस्याओं को लेकर के बाबा के बुलडोजर पर योगी मोदी का फोटो लगा करके, बैनर लगा करके, उस पर लिख करके बाबा का बुलडोजर है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति 0 पॉइंट पे पंचायत करेगी और 0 पॉइंट से दिल्ली की तरफ कूच करेगी और दिल्ली में घुसने का प्रयास भी किया जाएगा, भले ही उसका हस्त्र कोई भी हो। प्रशासन अपनी तैयारी करे, हमने अपनी तैयारी कर ली है, हमने अपनी कमर कस ली है। जेल भेजेंगे, जेल जाएंगे, पानी की फुहारे छोड़ेंगे, पानी की फुहारे खाएंगे, लठ बजाएंगे, लठ सहेंगे, लेकिन किसानों के हक हकूक से समझौता नहीं करेंगे। जल दोहन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और 7% आवासीय प्लॉट की बेईमानी जो कि यमुना हाईवे के किसानों के साथ की जा रही है, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे की बेईमानी की जा रही है।
कितने किसानों को जो यमुना हाईवे से अलग है उनको भी नहीं दिया गया है, और 7% आवासीय प्लाट कागजों में तो सबको दे दिया, लेकिन मौके पे किसी को नहीं दिया गया है। ना ही किसी प्लाट का बंटवारा किया जा रहा है। बहुत सारी अनगिनत समस्या हैं। 28 तारीख को 0 पॉइंट से अगर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, भूजल प्रबंधन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी हमारा आकर के ज्ञापन लेते हैं, तो वहाँ से शांतिपूर्वक आकर के ग्राम रोनीजा पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा, और जो कमेटी फैसला लेगी, वहाँ जो आगे की रणनीति बनेगी उसका फैसला लिया जाएगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के लिए चलने की बात होगी तो दिल्ली के लिए चला जाएगा। अगर प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा तो बाबा का बुलडोजर सबसे आगे होगा, जिस पर योगी मोदी जी का फोटो होगा और उस पर लिखा होगा बाबा का बुलडोजर। अगर वो योगी मोदी जी के लगे हुए बाबा के बुलडोजर को, बैनर को फाड़ते हैं, तो हम भी समझते हैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बेइज्जती होगी। नहीं तो योगी मोदी का लगा हुआ बैनर आगे बढ़ने दें, हमें दिल्ली की तरफ कूच करने दें, और हमारे बुलडोजर को ना रोकें। जो सबसे आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे ट्रैक्टर होंगे, आगे आगे योगी मोदी का फोटो लग करके बाबा का बुलडोजर होगा, जिसके साथ भारतीय किसान लोक शक्ति की सेना तथा अन्य जो भी संगठन हमें समर्थन देंगे उन सब का धन्यवाद होगा। आज समय आ गया है सभी किसान संगठनों को खड़ा होने का, तो सभी को खड़ा होना चाहिए। भले ही किसी के बैनर के साथ आएँ, चाहे अपने बैनर के साथ आएँ, चाहे हमारे साथ आएँ या अलग स्थान पे आएँ। आज